हे एवरीवन, आज की कहानी 26/11 के डेडली अटैक्स पर बेस्ड है। मूवी के स्टार्ट में हम संदीप उन्नीकृष्णन को देखते हैं, जहां पर संदीप अपने माँ बाप से मिलने अपने घर आया होता है। उसके माँ बाप उससे काफ़ी नाराज होते हैं क्योंकि बिना परमिशन के वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर चला जाता है। इसलिए उनके ऑफिसर संदीप से कहते हैं कि ये हिस्सा हमारा है और वो हिस्सा उनका है, तो तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। जिस पे संदीप बोलता है कि सारा हिस्सा ही हमारा है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम संदीप के फादर को देखते हैं, जो कि संदीप के शहीद होने के बाद रिपोर्टर को उसके बचपन की कुछ बातें बता रहे होते हैं। वो बताते हैं कि जब संदीप अपने चाचा के घर जाता था, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तब जेल के अंदर वो एक कैदी से बात करने लगता है, जिससे कि संदीप की माँ घबरा कर उसे थप्पड़ मार देती है और उसे घर ला के समझाती है कि वो लोग बहुत गंदे हैं, इसीलिए तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। जिसके बाद नेक्स्ट डे संदीप के फादर उसे नेवी की परेड दिखाने बाहर ले जाते हैं। नेवी ऑफिसर्स को देखकर संदीप ठान लेता है कि वो बड़ा होकर नेवी में जाएगा। फिर सीन कुछ साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर संदीप अब बड़ा हो चुका था। स्कूल में उसके दोस्त मेंस वॉशरूम में सिगरेट पी रहे थे और दिल्ली से आई हुई लड़की के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वही दिल्ली वाली लड़की मेंस टॉयलेट से बाहर आती है। तब संदीप उससे पूछता है कि वो मेंस टॉयलेट में क्या कर रही थी, तो बोलती है कि गर्ल्स टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा था। तभी अचानक से वो उसकी एक फ़ोटो खींच लेता है और उससे कहता है कि अगर तुमने प्रिंसिपल से मेरे दोस्तों की कंप्लेन की कि वो यहाँ सिगरेट पी रहे थे, तो मैं भी तुम्हारी ये फ़ोटो उन्हें दिखा दूँगा। और संदीप को उस लड़की का नाम भी पता चल जाता है, जो कि ईशा था। नेक्स्ट डे ईशा के बर्थडे पर ना ही उसकी मॉम के पास टाइम था और ना ही उसके डैड के पास। उसके डैड ने गिफ्ट में उसके लिए पैसे भिजवा दिए थे, जिस पर ईशा काफ़ी सैड होकर उन पैसों को वहीं फेंककर कैंटीन में चली जाती है। जिसके बाद वो पैसे संदीप उठा लेता है और उसके पास आकर कहता है कि अब ये पैसे मेरे हैं और तुम मुझे शॉपिंग करवाओगी, जिस पर ईशा मना कर देती है। तब संदीप फिर से उसकी फ़ोटो दिखाता है, जिस पे ईशा शॉपिंग पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद शॉपिंग पर संदीप उसे एक वेस्टर्न ड्रेस गिफ्ट करता है और यहाँ से इनकी फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है। एक रात जब ईशा और संदीप घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर ईशा अपने दिल की बात कहने ही वाली थी कि संदीप को उसके पड़ोसी अपनी वाइफ को मारते हुए नजर आते हैं। वो ऑटो से उतर कर उस लेडी की हेल्प करता है और घर आने पर उसके फादर गुस्से में उससे कहते हैं कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों के चलते तुम्हें नेवी में आँख की कमजोरी के कारण रिजेक्ट कर दिया गया है। जिसको सुनने के बाद संदीप को काफ़ी दुख होता है। तभी ईशा उनके फादर से कहती है कि आज संदीप ने आपके पड़ोसी की वाइफ की जान बचाई है। जिसके बाद ईशा संदीप से कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद हम सिर्फ फ्रेंड ही रह सकते हैं। जहाँ पर संदीप कहता है कि तुम्हें डर है कि मैं तुमसे दूर ना हो जाऊँ, लेकिन मैं तो नेवी में सेलेक्ट ही नहीं हुआ। तब ईशा कहती है कि तुम रुकने वाले तो हो नहीं, और नेवी में सिर्फ सोल्जर नहीं होते हैं, और भी बहुत जगह होते हैं। इस बात को सुनकर संदीप कमांडो बनने का ठान लेता है और अपने फादर से कहता है कि वो आर्मी ज्वाइन करेगा। जिसके बाद वो आर्मी स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर संदीप हर चीज़ में एक्सपर्ट हो जाता है। इन्हीं कमांडर्स में से एक कमांडर को संदीप से काफ़ी जलन थी, इसीलिए उसने ईशा और संदीप के लेटर एक दूसरे तक पहुँचने ही नहीं दिए। सब पता लगने के बाद संदीप ईशा के घर पहुंचता है, जहां पर वो ईशा से अपने दिल की बात कहकर अपने घर आ जाता है। फिर कुछ दिन बाद वो ट्रेनिंग के लिए निकलने ही वाला होता है। ट्रेन छूटने से पहले वो अपने माँ से कहता है कि माँ, मैंने आपकी कोई चीज़ चुराई है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक आतंकवादी मुंबई के ताज होटल और अन्य फेमस जगह की निगरानी कर रहा था। फिर एक रात को सारे कमांडर की पार्टी चल रही थी कि तभी संदीप को एक लेटर मिलता है। इस लेटर के बारे में हमें मूवी में लास्ट में पता चलेगा, इसीलिए वो अपने बड़े ऑफिसर से लीव मांगता है और उसे छुट्टी मिल भी जाती है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के अलग अलग इलाकों में कई सारे ब्लास्ट हो रहे थे और कुछ आतंकी अंधाधुंध फायरिंग किए जा रहे थे। ये न्यूज़ मेजर संदीप देखते हैं तो उनका खून खौल उठता है और वो तुरंत ही अपनी छुट्टी कैंसिल करवा देते हैं। दूसरी तरफ NSG के कमांडर को रेडी किया जा रहा था कि संदीप भी उस मिशन में जाने का बोलता है, लेकिन ऑफिसर उससे कहते हैं कि तुम अभी ट्रेनिंग में हो, ट्रेनिंग ऑफिसर इस मिशन पर नहीं जा सकते। लेकिन संदीप उन्हें किसी तरह मना लेता है और वो NSG के साथ मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। इसके बाद वो अपनी फैमिली को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि ताज होटल पर अटैक हुआ है, लेकिन वो वहाँ नहीं जा रहा है क्योंकि वो एक ट्रेनिंग ऑफिसर है। फिर जैसे वो ताज होटल के सामने पहुंचता है, तभी ताज होटल के ऊपर वाले फ्लोर पर एक ब्लास्ट होता है। इसके बाद NSG कमांडो ताज होटल में एंटर करते हैं और कुछ NSG ताज के सामने वाली बिल्डिंग में निशाना लगाए तैनात रहते हैं। फिर संदीप लोगों को बचाने के लिए निकल जाता है।
फिर वो कुछ लोगों को बचाकर बाहर ले आता है। इसके बाद उसके सामने एक आतंकी आ जाता है और दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लास्ट में उस आतंकी को लगता है कि वो मारा जाएगा, तो वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हेड कमांडर बोलते हैं कि अंदर की न्यूज़ उन तक पहुँच जा रही है, इसीलिए हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सारी न्यूज़ चैनल्स वाले पहले ही उन्हें दिखा दे रहे हैं, जिससे उन आतंकवादियों को पता चल जा रहा है कि हमारा प्लान क्या है। तब मेजर संदीप गुस्सा होकर बाहर आते हैं और मीडिया को खूब सुनाते हैं। इसमें वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से कई सारे लोगों की जान जा रही है। साथ में संदीप उनसे कहते हैं कि नीचे वाले स्विमिंग पूल में 24 लोग फंसे हुए हैं और अभी हमें उन्हें भी बचाना है। ये कहकर वो अंदर आ जाते हैं, लेकिन मीडिया तो मीडिया होती है, वो ये बात भी टीवी पर लाइव चला देती है कि नीचे वाले पुल में 24 लोग फंसे हुए हैं। तभी कुछ आतंकवादी नीचे वाले पुल के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पहले से ही कमांडर मौजूद होता है, क्योंकि ये सब मेजर का प्लान था, जो कि कामयाब भी हो जाता है। स्टोरी प्रेजेंट में आती है। एनएसजी ज़्यादातर लोगों को बाहर निकाल चुकी थी, लेकिन वो आतंकी एनएसजी पर भारी पड़ रहे थे। उन्होंने कई सारे एनएसजी कमांडर को घायल भी कर दिया था। इसीलिए हेड कमांडर ये डिसाइड करते हैं कि हम ये ऑपरेशन सुबह स्टार्ट करेंगे। हमारे पास ज़्यादा कमांडर नहीं है, लेकिन मेजर संदीप ऐसा नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ प्रमोदा नाम की लेडी एक फॉरेनर की लड़की की जान बचाने में लगी होती है। वो आतंकवादी से बचने के लिए एक रूम में छिपकर बैठी थी। तभी कुछ आतंकवादी उस रूम में एंटर करते हैं और वो उस बच्ची को अलमारी में छिपाकर खुद बालकनी से लटक कर अपनी जान बचाती है। फिर कुछ देर बाद वो आतंकवादी वहाँ से चले जाते हैं। इधर स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ ईशा और संदीप की शादी हो चुकी थी और वो दोनों काफ़ी खुश थे। एक दिन ऑफिस में ईशा के पेट में काफ़ी दर्द होता है। उसके बाद डॉक्टर उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और इसी वजह से वो संदीप को काफ़ी बार कॉल भी कर रही थी, लेकिन संदीप ट्रेनिंग में होने की वजह से उसका कॉल अटेंड नहीं कर पाता। कुछ दिन बाद जब संदीप ईशा से मिलने के लिए घर आता है, तब उसे पता चलता है कि ईशा प्रेग्नेंट है, लेकिन तभी एक ऑफिसर संदीप को आवाज़ लगाता है। इसके बाद वो ईशा को छोड़कर उस ऑफिसर के साथ चला जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर संदीप अकेले ही प्रमोदा की जान बचाता है, लेकिन वो अब आतंकवादियों से घिर चुका था। संदीप को काफ़ी चोट भी लग चुकी थी। इसके बावजूद वो सारे आतंकवादियों का सामना अकेले ही करता है और उनसे लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाता है। जिसके बाद न्यूज़ चैनल में ये न्यूज़ आ जाती है और उसे देखकर संदीप की मां रोने लगती है और लास्ट में संदीप की शहादत को नमन करते हुए उनके फादर कहते हैं कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।